देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मेघा। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस के चलते पूरा देश एक बेहद गंभीर स्थिति का सामना कर रहा है। भारत में बीते 24 घंटों में करीब 2 लाख नए मरीज सामने निकल कर आए हैं। इस वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई फिल्मी सितारों का, टीवी सितारों का जहां डेरा है। ये तमाम सितारे भी अब एक एक करके कोविड पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। तो फिलहाल परिस्थितियां काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं, और ऐसी गंभीर परिस्थितियों में ज़रूरी है हमारे और आपके लिए अपना ध्यान रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, ताकि हम सब साथ में मिलकर इस बीमारी को, इस वायरस को मात दे सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। आज इस खास प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं सदाबहार अभिनेत्री रेखा और महानायक अमिताभ बच्चन के बारे में। आप सब जानते हैं, अगर एक छत के नीचे रेखा और अमिताभ बच्चन एक साथ नजर आए तो एक अनकहा सा सिलसिला उस छत के नीचे बाकी सभी लोग महसूस करते हैं। इन दोनों की प्रेम कहानी ही ऐसी रही है। कहते हैं कहानियाँ वही खूबसूरत कहलाती हैं जो अधूरी रहकर भी पूरी हो जाती हैं। अमिताभ बच्चन और सदाबहार अभिनेत्री रेखा के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इनकी ये लव स्टोरी भले ही अधूरी रह गई हो, लेकिन कई मायनों में पूरी भी है। यही वजह है कि ये कहानी बड़ी खूबसूरत है। इसके हर पहलू को जानने के लिए आज भी लोगों के जहन में कमाल की उत्सुकता दिखाई पड़ती है। सोच कर देखिए ज़रा, 2 हंसों का ये जोड़ा जो सालों पहले बिछड़ चुका हो, प्यार के ये 2 पंछी जो सालों पहले एक दूसरे से अलग हो चुके हों, आज अगर एक दूसरे को याद करते हुए या एक दूसरे से जुड़ी हुई कोई कहानी साझा करते हुए नजर आएंगे तो समा कितना खूबसूरत हो जाएगा। अमिताभ बच्चन सदाबहार अभिनेत्री रेखा से भले ही बचते हों, शायद यही वजह है किसी समारोह में आज तक इनका आमना सामना नहीं हुआ, लेकिन रेखा जो है इंडियन आइडल के मंच पर पहुंचकर जिस तरह से उन्होंने इस बात को कबूला है कि शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ने का क्या अंजाम होता है वो जानती हैं, इससे साफ पता चलता है उन्हें अपनी ज़िंदगी के इस अधूरे किस्से पर चर्चा करने से कोई परहेज़ नहीं है। तो सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने एक बार न सिर्फ बिग बी के गाने पर डांस किया, बल्कि अमिताभ बच्चन का गाना भी गाया। अमिताभ बच्चन का गाना गाकर झूमी भी और पूरे समा को बांध दिया। ये गाना एवरग्रीन ब्यूटी ने कब गाया, माहौल क्या था, गाना गाने के बाद अपने रिश्ते को लेकर बन रही खबरों पर सदाबहार अभिनेत्री क्या कहती हैं, ये तमाम जानकारियां हम आपको देंगे अपनी बेहद खास रिपोर्ट के जरिए। देखिए ज़रा, बॉलीवुड की सदाबहार अभिनेत्री रेखा और महानायक अमिताभ बच्चन की जोड़ी जब जब फिल्मी पर्दे पर आई, तब तक सिने प्रेमियों को इनकी केमिस्ट्री ने खूब लुभाया। होली पर सबसे पॉपुलर गाना जो आज भी लोगों को याद है, रंग बरसे, उसे रेखा और अमिताभ बच्चन पर ही फिल्माया गया था। इस गाने को आज की तारीख में भी जब जब गुनगुनाया जाता है, रेखा अमिताभ की लाजवाब केमिस्ट्री को याद किया जाता है। आप सब जानते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे मशहूर अधूरी प्रेम कहानियों में रेखा अमिताभ की खूबसूरत प्रेम कहानी शामिल है। किस तरह फिल्मी पर्दे पर रोमांस करते करते शादीशुदा अमिताभ को रेखा अपना दिल दे बैठी थी, ये बात आप सब जानते हैं। शादीशुदा अमिताभ के प्यार में रेखा किस कदर दीवानी हुई, अधूरी मोहब्बत का ये किस्सा हर कोई जानता है। इनके रास्ते अलग हुए दशक बीत चुके हैं, लेकिन आज भी इन दोनों का नाम सुनते ही लोगों के जहन में कई तरह के सवाल घर कर जाते हैं। हम आपको इस खास रिपोर्ट में बताएंगे कि आखिर किस तरह सदाबहार अभिनेत्री रेखा आज भी अमिताभ बच्चन को याद करती हैं, उनके गानों पर नाचती हैं, उनके गाए हुए गाने गाती हैं, और इसके बाद चारों तरफ खबरों का बाजार गर्म हो जाता है। बीते दिनों सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल के सेट पर पहुंची रेखा ने शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़े होने को लेकर अपने दिल की बात कही। इशारों ही इशारों में ये कह दिया कि हाँ, वो शादीशुदा आदमी के प्यार में पड़ चुकी हैं
वहीं दूसरी तरफ हम आपको बताएंगे किस तरह एक रोज़ रेखा ऐसे ही रियलिटी शो के मंच पर बैठ गई और मंच पर बैठकर हारमोनियम लेकर अमिताभ बच्चन का गाना रंग बरसे गाने लगी। जब रेखा ने बिग बी का ये गाना गाया, हर कोई उन्हें देखता ही रह गया। जब रेखा ने बिग बी का गाना गाया, हर किसी के जहन में कई तरह के सवाल आ गए। हर किसी के जहन में वो यादें ताज़ा हो गई जब फिल्मी पर्दे पर इन दोनों का रोमांस नज़र आया करता था। ये किस्सा कॉमेडी शो कपिल शर्मा के सेट का है। आपको बता दें, सदाबहार अभिनेत्री रेखा कपिल शर्मा शो में पहुंची थी। होली के मौके पर अपने फैंस को रंग बरसे गाना उन्होंने गाकर सुनाया। सेट पर मौजूद लोग जानते भी नहीं थे कि रेखा इतना अच्छा गाती है। बेहद दमदार अभिनेत्री, शानदार डांसर रेखा हारमोनियम संग जब बिग बी का गाना रंग बरसे गाती हुई नजर आई तो हर किसी को रेखा अमिताभ का सिलसिला यकीन याद आ गया। सदाबहार अभिनेत्री रेखा ने बिग बी का गाना गाने के बाद कहा, कल ब्रेकिंग न्यूज़ में रेखा जी अब सिर्फ एक्ट्रेस ही नहीं रहीं, वो अब सिंगर भी बन गई हैं। ये हर कोई देखेगा। जब रेखा ने सुर छेड़े, सामने बैठे नवजोत सिंह सिद्धू भी हैरान रह गए और बोले, ले भाई, कॉन्फिडेंस ठा कर दिया। आपको बता दें, इस वीडियो में दिखाई देता है कि रेखा जैसे ही बोलती हैं रंग बरसे, तालियों की घड़घड़ाहट बज उठती है। सदाबहार अभिनेत्री रेखा के एक्सप्रेशंस भी इस दौरान कमाल के थे। आपको बता दें, बिग बी और रेखा ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है। मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, गंगा की सौगंध, मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, दो अनजाने अलाप। दो अनजाने में साल 1976 में इन दोनों ने काम किया और इसी फिल्म के सेट से दोनों की नज़दीकियां बढ़ी, मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। साल 1984 में एक इंटरव्यू दिया था। अमिताभ ने इसमें साफ तौर पर कहा था, मेरे और रेखा के संबंधों को लेकर जितनी खबरें आती हैं वो अफवाह हैं, निराधार हैं। बिग बी सारे हाथ झाड़ते हुए नजर आए थे इस अफेयर की खबरों से। वहीं दूसरी तरफ सदाबहार अभिनेत्री रेखा से जब इसे लेकर सवाल किया गया तो रेखा ने कहा, अमिताभ बच्चन अपनी छवि को बचाना चाहते हैं, अपने बच्चों की, परिवार की छवि को धूमिल होने से रोकना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने इस तरह का बयान दिया। खैर, काफ़ी साल बीत चुके हैं इनके फसाने को ख़त्म हुए, लेकिन आज भी जब जब सदाबहार अभिनेत्री रेखा बिग बी के गाने पर सुर लगाती हैं, बिग बी के गानों पर ठुमके लगाती हैं, हर किसी का दिल धड़क उठता है। आज भी सदाबहार अभिनेत्री रेखा अमिताभ बच्चन का नाम सुनते ही जिस तरह से शर्माती हैं, उनकी ये मुस्कान, उनके शर्माने का अंदाज़, उनके दिल के जज्बातों को पूरी तरह से बयां करता हुआ नज़र आता है। सो गाइस, देखा आपने बेहद खूबसूरत समा, खूबसूरत रेखा, खूबसूरत गाना जिसने ताज़ा कर दी कई खूबसूरत यादें। आज के लिए हमारे खास प्रोग्राम में बस इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए Next 9 न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।